क्या आपको भी लग रहा है कि नॉन टेट उत्तर प्रदेश स्पेशल एजुकेटर आवेदन प्रक्रिया के लिए कोई वेबसाइट खुलेगी? क्या आप भी किसी ऑनलाइन लिंक या पोर्टल का इंतजार कर रहे हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ने पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है, जिसे बहुत से साथी अभी तक समझ नहीं पाए हैं। इस आवेदन प्रक्रिया में कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है और न ही किसी ऐप के माध्यम से फॉर्म भरना है। पूरी प्रक्रिया ईमेल के माध्यम से पूरी की जानी है। हाँ, फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ कि पूरी प्रक्रिया ईमेल के माध्यम से पूरी की जानी है। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र दीक्षित आपका स्वागत है स्पेशल एजुकेशन सारथी में। आज मैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा जारी विशेष शिक्षकों की विज्ञप्ति के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। लगातार अनेक साथियों के फोन, मैसेज और कमेंट आ रहे हैं कि जो स्पेशल एजुकेटर की विज्ञप्ति जारी हुई है उसका आवेदन का फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना होगा, ईमेल द्वारा कैसे भेजेंगे या किसी पोर्टल पर इसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो साथियों, सबसे पहले विज्ञप्ति को ध्यान पूर्वक समझिए और उसको पढ़िए, उसके उपरांत आगे की कार्रवाई पर ध्यान देंगे। देखिए, विज्ञप्ति जो आई हुई है इसमें यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि विशेष शिक्षकों को स्पेशल एजुकेटर से दिनांक 29/6/2026 की रात्रि 12 बजे तक निम्न प्रारूप पर आवेदन ईमेल आईडी स्पेशल एजुकेटर CWSN2026@gmail.com पर संलग्नों सहित उपलब्ध कराया जा सकता है या भेजा जा सकता है। इसी तो आप लोग समझ लीजिए कि अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स को आपको इसी ईमेल पर भेजना है। विज्ञप्ति में कहीं भी किसी वेबसाइट, पोर्टल, एप्लीकेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके सभी दस्तावेजों सहित निर्धारित ईमेल आईडी पर भेजना है। अर्थात यह प्रक्रिया ऑनलाइन फॉर्म भरने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह ईमेल आधारित आवेदन प्रक्रिया है जिसके लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है और ना ही कैफे या जन सुविधा केंद्र जाने की आवश्यकता है। आप स्वयं ही भर सकते हैं और इसके लिए मैं आपको पूरी प्रक्रिया से अवगत कराने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से इसको भरेंगे। तो अब आवेदन कैसे करना है? सबसे पहले विज्ञप्ति के साथ दिया हुआ प्रोफार्मा डाउनलोड कर लेंगे, जिसको मैंने आपके लिए बनाकर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। जो हमारे पास स्पेशल एजुकेटर के ग्रुप मौजूद थे उन ग्रुपों में भी सेंड कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन से जाके ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। जो ये प्रोफार्मा आवेदन का विज्ञप्ति में दिया गया था, एज सच वही पूरी बनाया गया। इसमें कोई भी शब्द को या कोई भी अक्षर को छोड़ा नहीं गया है और आपको इस प्रारूप को ही अपने हाथों से भर सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट करा लीजिए, फिर उसको भर लीजिए। प्रोफार्मा अपने हाथों से साफ साफ अक्षरों में भरा होना चाहिए। सभी जानकारी सावधानी पूर्वक दर्ज करें। जहां हस्ताक्षर करने का स्थान दिया गया है वहां पर अपने हस्ताक्षर अवश्य कर दें। इसके बाद आपको अब बात आती है कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं। तो विज्ञप्ति के अनुसार आपको सबसे पहले देखिए शैक्षिक अभिलेख की पीडीएफ तैयार करनी है या उनको आप लेकर आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो बताए जा रहे हैं इनको आप एक साथ लेके बैठ जाइए, कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद शैक्षिक अभिलेख जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, उसका प्रमाण पत्र, इंटर की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष की मार्कशीट, डिग्री अगर है तो उसको भी ले लेंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन की भी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की मार्कशीट ले लेंगे, डिग्री ले लेंगे।
हाँ साथियों, यहाँ पर ये बात पूर्णतया समझ लें कि जिसके पास जो भी कागजात डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं या जो आप दे सकते हो मांगने पर, उन्हीं को आप इसके साथ शामिल कर लें। ऐसा आप कोई भी परेशानी की आवश्यकता नहीं है कि आपके पास डिग्री नहीं है या आपने अभी निकलवाई नहीं है, तो ऐसा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी उपलब्ध है इस समय, आप उन्हीं को सारा कलेक्ट करके उसकी पीडीएफ बनानी होगी। उसके बाद आप आ जाइए स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में। जिसने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा, और जिसने बीएड किया हुआ है वो अपना बीएड की मार्कशीट ले लेगा। आरसीआई प्रमाण पत्र। आरसीआई प्रमाण का पत्र का मतलब है कि सीआरआर नंबर का जो आपका आरसीआई में रजिस्ट्रेशन है, उसको भी आप ले लेंगे। कार्यादेश अनुबंध पत्र विभाग द्वारा जारी। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है, लोग यहीं पर सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं कि यहाँ पे हमको क्या। तो देखिए, ये कई चरणों में भर्ती हुई थी। 2005, 6, 9, 11 कई चरणों में भर्ती हुई थी और प्रत्येक जनपद की अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं थी। कहीं पर चयन होने के बाद डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिख के दे दिया था कोई डॉक्यूमेंट्स, या किसी ने कुछ भी लिख के नहीं दिया था, या किसी ने एक एप्लीकेशन के थ्रू दे दिया था कि आपका अपॉइंटमेंट हो जा रहा है, आप काम करिए। तो इसमें किसी को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर सिर्फ आपके पास जो भी उपलब्ध है, अगर नहीं उपलब्ध है तो अपने डीसी के माध्यम से कोई भी ऐसा प्रारूप पर दस्तावेज उपलब्ध करा लिए जिससे ये अवगत हो कि आपका इस जनपद में इस ईयर में इस समय से आपका चयन हुआ था। स्पेशल एजुकेटर, उस समय इटिनरेंट टीचर, रिसोर्स टीचर कहा जाता था, का चयन हुआ था जिसपे आप काम कर रहे थे। और वर्तमान 25 और 26 का जो आपका अनुबंध पत्र है, उसको आप ले लीजिए। ये दोनों आप लेके इनको रख लीजिए। फिर उसके बाद आता है अनुभव या कार्यरत होने संबंधित। अगर आपके पास कुछ लोगों ने अपने जनपद से अनुभव प्रमाण पत्र भी बनवा रखे हैं, अगर वो है तो वो भी उचित है, आप ले लीजिए। किसी के पास सी टेट टेट का प्रमाण पत्र है तो वो भी आप रख लीजिए। उसके बाद आप कुछ और भी दस्तावेज लगाना चाहते हैं, आपके पास कुछ एडिशनल योग्यता है जो कि आप इस फील्ड के लिए दिखाना चाहते हैं, तो वो भी ले लीजिए। इन सब डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और हाँ, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भी लीजिए, निवास प्रमाण पत्र भी ले लीजिए। इन सब का एक आप पीडीएफ बना लीजिए। पीडीएफ में सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ होने चाहिए। अब सब बस यही ध्यान रखना है आपको, आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को मिलाकर एक पीडीएफ बना लेनी है। ध्यान रखें, एक ही पीडीएफ में सारे डॉक्यूमेंट्स जुड़े होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सभी की अलग अलग पीडीएफ बना लें। एक पीडीएफ बनाए, उसी में सबसे पहले आप आवेदन पत्र लगाएं जो कि आपके हाथों से स्वतः भरा हुआ होगा। फिर उसके बाद आप हाई स्कूल की मार्कशीट लगा दें, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगा दें, इंटर की मार्कशीट लगा दें, इंटर का प्रमाण पत्र लगा दें, ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, और अगर डिग्री है तो ये तीनों आप पीडीएफ बना लें। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लगाना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमए का, तो आप प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष का वो भी लगा दें। जब आपकी ये शैक्षिक योग्यता पूरी हो जाए, उसके बाद आप प्रोफेशनल योग्यता में आ जाए, जिसमें आपका स्पेशल एजुकेशन में क्षेत्र में डिप्लोमा या बीएड जो कुछ भी हो। आरसीआई प्रमाण पत्र लगा दें सीआरई का। उसके बाद कार्यादेश अनुबंध पत्र जो मैं अभी पहले बता चुका हूँ, उसको आप पीडीएफ बना लें। सी टेट टेट प्रमाण पत्र की आप पीडीएफ बना लें। फिर जाति प्रमाण पत्र का बना लें और निवास प्रमाण पत्र का बना लें। इस प्रकार ये सारे बना के पीडीएफ बना ले। अब पीडीएफ का नाम, उसमें आप जब पीडीएफ तैयार हो जाएगी तो पीडीएफ का नाम भी देना होगा। वहां पर आप लिख दीजिए डिस्ट्रिक्ट जो भी हो आपका, स्पेशल एजुकेटर पीडीएफ। क्योंकि जब आप ईमेल भेजोगे तो वहां पे जब सर्च करोगे डॉक्यूमेंट्स में, तो वहां ढूंढने में आपको आसानी हो जाएगी कि हमारी पीडीएफ कौन है। आप ऐसे भी कर सकते हो स्पेशल एजुकेटर, उसके बाद जनपद का नाम रख सकते हो, नहीं तो आप अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट और स्पेशल एजुकेटर डाल के आप पीडीएफ को सेव कर लीजिए। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे आप,
अब ईमेल कैसे भेजेंगे? सबसे महत्वपूर्ण और सबसे परेशानी वाला काम इस समय सभी स्पेशल एजुकेटर के लिए है कि वो ईमेल कैसे भेजेंगे। बहुत से लोग यही चीज को नहीं जान पा रहे हैं। यही मैं वीडियो लेके आया हूँ। आपको वीडियो में पूरी अच्छता जानकारी मिलेगी, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा गया है जिससे कि आप जान ना पाओ कि हमको कैसे करना है। अब आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से जीमेल खोलेंगे, कंपोज पर क्लिक करेंगे। ये मैं अभी आपको एक वर्बली बता दे रहा हूँ। उसके बाद मैं मोबाइल के थ्रू वीडियो बना के पीडीएफ देखते हुए जी लास्ट में वीडियो लगाऊंगा। आप उसको भी इसी वीडियो के अंत में देख पाएंगे। अभी तो मैं आपको टेक्स्ट मैसेज के द्वारा दिखा दे रहा हूँ कि कैसे जाएंगे। तो आप अपना पहले जीमेल खोलेंगे, कंपोज पर क्लिक करेंगे, फिर टू बॉक्स वाले में विज्ञप्ति की ईमेल आईडी लिखेंगे। वहां पर पहले आएगा फ्रॉम, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी शो होगी। उसके बाद नीचे आएगा टू, जिसको भेजना है, तो वहां पर आप लिख देंगे स्पेशल एजुकेटर CWSN 2026 फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट में आप लिख दीजिए स्पष्ट, ये स्पष्ट लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर स्पेशल एजुकेटर। उसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिएगा। तो वहां पर सर्च करने में उन लोगों को आसानी होगी कि वो सारे एक डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अगर उसको निकालना चाहेंगे तो निकाल देंगे, और ये भी पता चल जाएगा ये व्यक्ति किस डिस्ट्रिक्ट का है। ठीक है। अब इसके बाद तैयार की गई पीडीएफ को अटैच कर दीजिए। एक बार पुनः पीडीएफ में लगी हुई सारी फाइलों को चेक कर लीजिए। उसके बाद सेंड बटन पर क्लिक कर दीजिए और यहीं से आवेदन प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो जाएगी। इसको दिखाने के लिए मैं आपको एक वर्बली भी दिखा देता हूँ कि आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये वाला आप यहाँ पर देखिए। अभी आपको मैं छोटा करके दिखाता हूँ कि कैसा दिखेगा। आपका ये पूरा प्रोसेस है। मान लीजिए आप अपने मोबाइल पे जाएंगे, तो मोबाइल से आप जीमेल खोलेंगे, वहां पर कंपोज पे क्लिक करेंगे। कंपोज पे क्लिक करके आप अपनी ईमेल डालेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, पीडीएफ अटैच करेंगे और ये कर देंगे। ये प्रोसेस मैं आपको इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद अगर आप चाहोगे तो इससे भी जानकारी हो सकती है कि मोबाइल में आपको स्क्रीन इस टाइप से दिखेगी। इसी आधार से आप अपना मेल भेज पाओगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि किसी भी वेबसाइट का इंतजार मत करिए, किसी के भटकावे में मत जाइए, परेशान होने की जरूरत नहीं। आप स्वयं ही स्वतः ये कर सकते हैं। किसी ऑनलाइन पोर्टल खोलने का इंतजार मत कीजिए, एजेंट बिचौलिया के चक्कर में मत पड़िए किसी के। ठीक है। वर्तमान विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन प्रक्रिया ईमेल के माध्यम से ही भेजी जानी है, इसलिए समय रहते अपना आवेदन तैयार करें। सारे डॉक्यूमेंट्स एक पहले कलेक्ट कर लें और उनकी पीडीएफ बना लें। जब पीडीएफ बन जाए, सब कुछ आपका सिस्टमेटिक हो जाए, उसके बाद आप इसको ईमेल भेजने के लिए तैयारी करिए। तो ये प्रक्रिया आपको मैंने बता दी। अब मैं वीडियो के माध्यम से आपको मोबाइल के द्वारा बताऊंगा कि कैसे आप उसको अपलोड करके पीडीएफ को सेंड कर पाओगे। तो आइए आगे देखेंगे हम कि कैसे इसको हम अपलोड करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि ईमेल को जो पीडीएफ बनाई हुई है उसको ईमेल के माध्यम से कैसे भेजेंगे। वो सारा प्रोसेस मैं आपको मोबाइल के थ्रू दिखाने जा रहा हूँ। तो ये हमारी मोबाइल स्क्रीन खुली हुई है। यहाँ मोबाइल स्क्रीन पर फिर हम आगे अपना जाएंगे मेल पर। ये देखिए जीमेल लिखा हुआ, इस पर हम जब क्लिक करते हैं तो हमारी मेल आईडी खुल के आ जाएगी। उसके बाद ये नीचे देखिए कंपोज लिखा हुआ है। जहाँ पर कंपोज लिखा होगा या ये पेंसिल का निशान, किसी किसी के में पेंसिल का निशान बन के आएगा। तो इस कंपोज पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारी ईमेल आईडी भेजने के लिए, कंपोज करने के लिए या मैसेज भेजने के लिए ओपन हो जाती है। अब यहाँ देखिए ऊपर दिख रहा है फ्रॉम, फिर मेल लिखी हुई है। ये हमारी मेल लिखी हुई, मतलब जिस मेल से आप भेज रहे हो, जिस मेल से आप लॉगिन हुए हो, वो मेल आईडी भेजने वाले की यहाँ पर शो होगी। फिर जो टू लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको मेल जिसको भेजना है उसका एड्रेस डालेंगे। जैसे कि YUR जितेंद्र
हम नाम डालते हैं एक मेल का जिसको हमको भेजना है @gmail.com। इतना मैंने कर दिया है, ठीक है, .com कर दिया। अब ये यहाँ पर फिर इसके बाद क्या करेंगे, ऐड रिसिप्ट पे क्लिक कर देंगे, तो ये मेल जिस पे हमको भेजना है वो ऐड हो गई। अब उसके बाद आते हैं, ये देखिए सब्जेक्ट दिख रहा है, तो सब्जेक्ट में फिर हम यहाँ क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर स्पेशल स्पेशल एजुकेटर जिला लिख देंगे, जैसे LUCKNOW, ये लिख दिया। उसके बाद हमारी अब कंपोज पे आ जाएंगे। अगर हमको यहाँ पर कुछ लिख के मैसेज लिखना है, कोई टेक्स्ट मैसेज लिखना है या कोई कंटेंट डालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे। देखिए जैसे लिख के आ रहा है, देखिए लिख देंगे। अगर नहीं लिखना है हमको, जब अपनी फाइल अटैच करनी है, तो आप देखिए ये यहाँ पर ये शो हो रहा है, ये निशान फाइल पर पहुँचा देगा। आपको यहाँ पर जाके क्लिक करना पड़ेगा। जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद हम यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे। जब फाइल पर क्लिक करेंगे तो जो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसमें सेव हैं वो वहाँ पर पहुँच जाए, फाइल में पहुँच जाएंगे। तो अब अगर आपको इमेज भेजनी है तो इमेज पे कर देंगे, ऑडियो भेजना है तो ऑडियो कर देंगे, वीडियो भेजना है तो वीडियो कर देंगे। लेकिन हमको क्या करना है, PDF भेजनी है, तो वो PDF कहाँ मिलेगी, डॉक्यूमेंट्स में मिलेगी। तो हम अब डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स पे जब क्लिक करते हैं तो देखिए ये हमारी जितनी भी मोबाइल में PDF दिख रही हैं वो सारी दिखने लग गई हैं। तो यहाँ पर मुझे ये PDF अटैच करनी है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। जब ये क्लिक किया तो ये देखिए मेरी PDF अटैच हो गई। अब अटैच हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जो एरो दिख रहा है, इस एरो पर क्लिक करेंगे तो हमारी मेल देखिए सेंड आ जाए, लिख के आ जाएगा कि वो मेल हमारी सेंड हो गई है। बस आपको इतना ही प्रोसेस करना है। इसके बाद आप अपने मोबाइल से बाहर आ जाएंगे, आपके मेल से डॉक्यूमेंट्स सेंड हो चुका है। अगर आप ये देखना चाहते हैं सेंड हुआ कि नहीं, तो आप फिर से अपने ईमेल पे जाइए। ईमेल पे जाने के बाद जो ये 3 डॉट्स है यहाँ पर जाइए। यहाँ पर जाने के बाद आप देखोगे कि ये सेंड वाला ऑप्शन दिख रहा है। सेंड पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ दिख जाएगा आपको कि आपने देखिए YUR जितेंद्रा को भेजी हुई है ईमेल, मतलब ये मेल यहाँ से जा चुकी है। तो साथियों, आपको अब पूरी तरीके से अवगत हो गए होंगे कि मेल हमको कैसे भेजनी है। आप इस माध्यम से मेल भेज सकते हैं। अगर कोई और परेशानी आती है तो आप मुझसे कमेंट्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूंगा। धन्यवाद।